नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई, इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए सीबीआई की जांच टीम पूरे एक्शन में आ गई है। सीबीआई की जांच टीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पहुंच गई। पांच टीमें गठित की गई हैं। अलग अलग पहलू को खंगालने के लिए लोगों से पूछताछ की जा रही। उन अहम किरदार से पूछताछ शुरू हो गई है जो इस पूरे घटनाक्रम में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। सारे तथ्य खंगालने की कोशिश होगी, सारे सिरे खंगालने की कोशिश होगी और एकमात्र मकसद है कि उस नौजवान कलाकार, उस सपने की जो हत्या हो गई, उस सपने की हत्या इसलिए कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या नहीं हुई ये सीबीआई की जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन एक सपने की हत्या जरूर हो गई। एक नौजवान जो बिहार की पट्टी से निकल करके मुंबई पहुंचा था और एक उभरता हुआ सितारा जिसने बहुत अच्छी फिल्में दी थी देश को, बहुत बड़े करोड़ों फैंस थे जिसके, वो अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत को गले लगा लेता है। मौत को गले लगा लेता है या उसको विवश किया जाता है, ये भी अभी तय होना है। फिलहाल मेरा जो सवाल है मित्रों, मेरा सवाल थोड़ा हटकर है। मेरा सवाल आज मीडिया ट्रायल पर है। जो मीडिया ट्रायल होता है देश में, किसी भी घटना के बाद जो मीडिया अपना एजेंडा तय करता है और इस एजेंडे पर पीछे भागता है और उसे सच साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे उसको टीआरपी मिलती है। दोस्तों, जब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं तो खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, जहां पर तमाम एंकर्स आप देख रहे होंगे वो जज की भूमिका में है। वो एजेंडा भी तय करते हैं, वो तर्क भी करते हैं, वो कानून की धाराएं भी अपने ढंग से परिभाषित करते हैं, वो गवाहों को अपने ढंग से चुनते हैं और सारे साक्ष्य भी वो अपने हिसाब से जुटाते हैं। और एक पक्ष, एक एजेंडा अगर आप 10 मिनट देखिए तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दिशा क्या है और फैसला क्या आने वाला है। जज साहब अपना फैसला भी हर रोज सुनाते हैं। वो महिला जज, पुरुष जज, आप एंकर्स के हिसाब से तय कर लीजिए कि कौन से जज हैं, लेकिन उनका फैसला हर रोज आता है और उनकी दिशा एकदम स्पष्ट है। यानी अगर जांच एजेंसी चैनल देखने लगे तो उनको ज्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है। सवाल उठाइए, सवाल उठाना बहुत जरूरी है। अगर सवाल नहीं उठे, अगर इतना दबाव नहीं बने तो शायद कई बार कोई जांच हो भी नहीं। इसलिए मीडिया के उस रोल को अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं भी करता हूं, जिसमें दबाव बनाया जाता है, सवाल उठाए जाते हैं और सवाल उठा करके विवश किया जाता है कि किसी भी घटनाक्रम को ऐसे ही ना छोड़ दिया जाए, उसकी जांच हो और सच की पड़ताल हो। लेकिन दोस्तों, मीडिया ट्रायल के खतरे क्या है? मीडिया ट्रायल जब मैं कहता हूं तो सवाल उठाना उसमें शामिल नहीं है। मीडिया ट्रायल वो होता है जब हम एक एजेंडा सेट करके उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं और उसे सच मान लेते हैं और एजेंसियों पर भी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश होती है कि यही एजेंडा है और इसके मुताबिक ही आपको आगे बढ़ना है। अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या हो रहा है? ज्यादातर चैनल को देखिए, लगभग एक जैसी थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी जो आज है वो पहले दिन से वही थ्योरी नहीं थी। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो मैं देख रहा था, तमाम जी न्यूज़ की वेबसाइट पर गया, आज तक की वेबसाइट पर गया, तमाम चीज़ें खंगाली मैंने, न्यूज़पेपर्स को खंगाला, उस समय के एंकर्स के व्यूज़ देखे, रिपोर्टर्स के व्यूज़ देखे। तो सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम को खंगाल कर, उनके पोस्ट को, सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाल कर किसी भी तरीके से ये साबित करने की कोशिश की गई कि एक नौजवान जो एक सपने को लेकर के वहाँ गया था, किस तरह से इंडस्ट्री में उसके सपने को कुचला जाता है और वो मजबूर हो जाता है कि वो मौत को गले लगा ले। यानी उनकी सुसाइड की थ्योरी को सही साबित करने के लिए तमाम सूत्र खंगाले जाते हैं। इंस्टाग्राम से लेकर के सोशल मीडिया पे जो भी उन्होंने पोस्ट किया था, उन्होंने किसी दार्शनिक विचारधारा को पोस्ट किया, कभी ब्रह्मांड की कोई चर्चा की, अंधेरा छाया हुआ है क्या ब्रह्मांड, तरह तरह के पोस्ट, और ये प्रमाणित करने की कोशिश की गई कि सुशांत की मौत सुसाइड थी। और ये सुसाइड उन्होंने इन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में किया, क्योंकि जो सपने लेकर के वो नौजवान गया था, उस सपनों को पूरा करने में मुंबई का एक गिरोह आड़े आ रहा था। उनसे फिल्में छीनी जा रही थी, उनको फिल्में नहीं दी जा रही थी, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त बीता और थ्योरी बदल गई। हो सकता है आप सवाल करेंगे कि कोई नया सूत्र आ गया। कई बार होता है, पुलिस की जांच में भी होता है, पुलिस जांच करती है, कोई नई चीज़ आती है तफ्तीश में, तो उसके आधार पर वो दूसरी दिशा में चली जाती है
और फिर दूसरा ही सच सामने आता है। दूसरी कहानी शुरू हो गई मीडिया में, और जांच एजेंसियां तो उस वक्त कोई सीबीआई एक्टिव थी नहीं, मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उसकी ओर से कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी सुना नहीं गया। उनकी जांच, या जिसे इंक्वायरी कहते हैं, कि इंक्वायरी चल रही थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू किया था, वो एक अलग दिशा में चल रही थी। लेकिन मीडिया में एक थ्योरी आ गई। वो थ्योरी इस आधार पर आई कि जब परिवार ने सवाल उठाया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं रिया के खाते में, रिया एक अहम किरदार के रूप में आ गई और मीडिया का एजेंडा भी पूरी तरह से बदल गया। मीडिया ने आज की तारीख में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर मीडिया की बात माने तो इस पूरे मामले में एकमात्र अगर कोई कल्प्रिट है तो वो रिया है। यानी किसी जांच की जरूरत नहीं है। अब तक की जांच जो मीडिया ने करके जांच एजेंसियों को दे दिया है, जो सबूत, कुछ चैनल्स तो कह रहे हैं कि सबूत हमने दे दिया है, उसमें जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है, जो सबसे अहम किरदार है, सुशांत की मौत के लिए अगर किसी को जिम्मेदार परोक्ष रूप से ठहराने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा वो ये कोशिश करते हैं कि बच जाएं, सीधे सीधे नहीं कहते कि वही दोषी है, लेकिन सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि रिया ही इस मौत के लिए दोषी है, या इस हत्या के लिए, कथित हत्या के लिए रिया ही जिम्मेदार है। अब रिया से जुड़े हुए तमाम फोटोग्राफ्स जारी किए जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया चैट्स जारी किए जा रहे हैं, जिनका क्या सिरा कहां से कैसे पकड़ा और कैसे उस नैरेटिव की व्याख्या की जा रही है, उसको कोई पूछने वाला, काउंटर क्वेश्चन करने वाला अगर कोई आता भी है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। दोस्तों, मेरा सवाल ये नहीं है कि दोषी रिया है या नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये थ्योरी सही हो, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई ठोस तर्क है? अगर ठोस तर्क है और अगर कोई ऐसी बात है कि जिसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं हो, तो निश्चित रूप से रिया को गिरफ्तार करके पूछताछ की जानी चाहिए। और रिया के साथ जिन लोगों पर भी शक की सुई घुमाई जा रही है, वो सारे लोग अरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर अपराध होगा, बहुत ही गंभीर मामला है, पूरे देश का इमोशन जुड़ा हुआ है। लोग इस सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शक तब होता है जब इसके कई पहलू अलग अलग तरीके से निकल करके आते हैं। रिया जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उसके किसी भी खाते में 15 करोड़ ट्रांसफर होने की बात किसी भी जांच एजेंसी को अब तक नहीं मिली। मैं ये बात जोर दे करके इसलिए कह रहा हूं, नहीं मिली, जबकि ये कहा गया था कि उसके खाते में ट्रांसफर किया गया, लेकिन नहीं मिली वो धनराशि। और अगर मिल गई होती तो अब तक रिया पुलिस की गिरफ्त में होती, या तो ईडी की गिरफ्त में होती, या सीबीआई अभी तक, सीबीआई मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भले ही बाद में आया, लेकिन सीबीआई अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी थी, उस आधार पर जिसमें बिहार सरकार ने रिकमेंडेशन किया था और केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की इजाजत दे दी थी, तो सीबीआई की जांच शुरू हो गई थी। लेकिन शुरुआती तौर पर कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि 15 करोड़ रुपए रिया के खाते में ट्रांसफर हुए। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, मैं बार बार ये रडार के साथ बात कर रहा हूं, और इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं किसी का पक्ष लेने वाला कौन होता हूं, नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोई थ्योरी गढ़ भी नहीं सकता, और किसी एक लाइन को लेकर के किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब मीडिया ट्रायल ने इस देश में क्या क्या किया और उसके बाद उस केस की परिणति क्या हुई। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। आरुषि हत्याकांड में क्या हुआ? आरुषि हत्याकांड 2008 में होता है। सीबीआई पुलिस पहले आरुषि के माता पिता को गिरफ्तार करती है, जो रहस्यमय परिस्थितियां होती हैं, जिस तरह से हेमराज का शव उनकी छत पर मिलता है, जिसे तलवार दंपत्ति ने बताया था कि उसी ने हत्या की है। वो तलवार दंपत्ति अरेस्ट होते हैं। बाद में मायावती की सरकार थी, वो जांच सीबीआई को दे दी जाती है, और सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती समय से। दूसरी टीम को मामला सौंप दिया जाता है। दूसरी टीम भी इस मामले को बहुत किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं ले जा पाती।
तब एक तेज तर्रार सीबीआई के अधिकारी को, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की किसी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक नए अधिकारी को, एक बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी को पूरी कमान दी जाती है और वो ये साबित करते हैं, पूरे मामले को नया मोड़ देते हुए कि इस मामले का दोषी अगर कोई है तो ये तलवार दंपति हैं और उनके खिलाफ मामला चलता है। सीबीआई की ट्रायल कोर्ट उनको सजा सुना देती है, उम्र कैद की सजा सुना देती है। बाद में वो हाई कोर्ट जाते हैं और वहां से बरी हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? वही सीबीआई, उसकी 3-3 टीमें, जांच होती है और एक का दूसरे से जांच में कोई तालमेल नहीं, कोई निष्कर्ष मेल जोल मिलता नहीं। आप मानिए कि सीबीआई की पहली टीम की जांच को अगर आखिरी सत्य मान लिया जाता तो क्या बाद में जो सजा हुई वो सजा हो पाती? और जब वो सजा हो भी गई तो उसे हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, तो आखिर हमें क्या समझना चाहिए? क्या सच था? सवाल तो उठता है। और इस तरह के एक मामले नहीं है दोस्तों, कई मामले हैं जो शक पैदा करते हैं जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर और किस तरह से एजेंडा से प्रभावित होती हैं जांच एजेंसियां, इस पर भी। आप लाजपत नगर का अगर बम विस्फोट कांड याद हो, उसमें जो भी मुस्लिम युवक पकड़े गए थे, दशकों तक उनको जेल में रहना पड़ता है। बाद में कोर्ट, राजस्थान कोर्ट जब उन्हें बरी करती है तो कहा जाता है उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, जो बुनियादी सबूत होना चाहिए वह भी नहीं मिला, और 10 साल 20 साल जेल में आदमी रहता है। लेकिन पूरा ट्रायल चलता है, मीडिया घोषित कर देता है, आतंकी घोषित कर देता है, उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर देता है, साक्ष्य देकर रख देता है सामने, और जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको लगता है उस तारीख में यही आखिरी सच है। दोस्तों, विवेक शून्य होकर कोई बात अगर आप करेंगे, अगर मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर, परिकल्पनाओं के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर जो थ्योरी गढ़ करके आपको दी जाती है उस पर आप भरोसा आंख मूंद करके करेंगे, तो कल क्या रिजल्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसमें भी मीडिया ट्रायल की बात की गई थी। उन्होंने 2G केस का उदाहरण दिया कि 2G केस में क्या क्या हुआ था और उसके बाद क्या परिणति हो गई, और भी उदाहरण दिए गए। मैं उदाहरण देता हूं, गुजरात में माया कोडनानी के साथ क्या हुआ था। सारा मीडिया ट्रायल हुआ, गुजरात सरकार, मोदी सरकार में मंत्री थी, माया कोडनानी बाद में रिहा होती हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल अगर सच है तो इस हिसाब से कोर्ट की जो सारी तफ्तीश होती, बाद में जांच एजेंसियों के आधार पर जो कोर्ट में जाता है मामला और लोग छूट जाते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है, तो क्या हमारे न्यायिक सिस्टम में दोष है, हमारे और सारे सिस्टम में दोष है? अगर मीडिया ट्रायल को सही मान लें और बाद में जो सारी चीज़ें सामने आती हैं वो गलत हैं, तो हमारे और जो सारे इंस्टीट्यूशन हैं उन पर गंभीर सवाल उठते हैं। दोस्तों, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ना तो क्लीन चिट दे सकते हैं, ना तो दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन सवालों को पूछते रहना और उन सवालों के आधार पर अपना अभिमत तय करना, अपना मंतव्य तय करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि आज की तारीख में मीडिया ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत पूरे देश का चहेता कलाकार था, तमाम नौजवानों के लिए बहुत ही, उसकी सारी फिल्में बहुत ही प्रेरणा देने वाली फिल्में थी। एक से एक ऐसी फिल्में उसने, नायाब फिल्में बनाई कि सुशांत सिंह के करोड़ों फैन इस देश में हैं और सबके इमोशन जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ या फिर ऐसी कहानियाँ जिनको हम आज परोस करके इस तरह से रख दें कि चाशनी में लपेट करके, स्पाइसी बना करके, कि सुनने में बहुत अच्छी लगे और उसके आधार पर सोशल मीडिया में सारी जगहों पर डिबेट शुरू हो जाए, एक किसी को विक्टिम ठहरा दिया जाए और असली कोई विक्टिम अगर पर्दे के पीछे बैठा है तो वो बच जाए। दोस्तों, मेरा सवाल आज भी है कि मुंबई में जो माफिया डॉन्स का हस्तक्षेप है, जो माफिया डॉन जिस तरह से पैसा लगाते हैं, जिस तरह की हरकतें होती हैं, जिस तरह से सपनों की हत्या की जाती है, वो सारे सवाल अनछुए न रह जाएं, क्योंकि एक थ्योरी गढ़ करके दी जा रही है, सामने परोस दी जा रही है, और असली विक्टिम कोई है, असली दोषी कोई और है, विक्टिम कोई और है, और जांच एजेंसी किसी और दिशा में ही आगे बढ़ रही है। ये नहीं होना चाहिए।
मुझे जस्टिस खेहर के शब्द याद आते हैं। 2017 में उन्होंने कहा था, इसी मीडिया ट्रायल के विषय में उन्होंने कहा था किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसका चरित्र, उसकी निजता के बारे में अगर हम ऐसी कोई बात कर देते हैं जो सच नहीं है, बाद में उसके जीवन के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों, पूरा जीवन अभिशप्त हो जाता है। और लोकापवाद के चलते हम सभी तो प्रभु श्री राम को आराध्य मानते हैं, लेकिन पूरे जीवन, उनके जीवन चरित्र में एक बात खटकती है हमेशा कि माता सीता के साथ क्या हुआ था, लोकापवाद के चलते। मैं आज की किसी भी परिस्थिति से उनकी तुलना कदापि नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्री हो गई है, बॉलीवुड में जिस तरह की खेल चल रहे हैं, उसमें इस तरह का उदाहरण देना भी शर्मनाक सा लगता है, क्योंकि प्रभु, उनकी मर्यादा, उसके आसपास कहीं कोई नहीं है। सारे मापदंड तोड़ दिए गए हैं, सारे मानक टूट गए हैं, और इसीलिए इसी के चलते हर कोई शक के दायरे में आता है। लेकिन मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि लोकापवाद के चलते, किसी ट्रायल के चलते, हर दौर में भी जब भी कोई ट्रायल चला है, उस ट्रायल ने नुकसान पहुंचाया है। सच को खंगालने के लिए, सच को जानने के लिए, सच को परखने के लिए जांच एजेंसियों को खुला छोड़ दीजिए, उनको फ्री छोड़। आप सवाल करिए, तरह तरह के सवाल आप कर सकते हैं, और वो सवाल हर पक्ष के होने चाहिए, सारी थ्योरीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। जब तक आपके पास ठोस सबूत नहीं हो, ठोस तथ्य नहीं हो, माफ करिएगा, किसी एजेंडे पे अगर आप चलेंगे तो उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा जिसकी मौत हो गई, क्योंकि उस रहस्य से पर्दा हटेगा ही नहीं। कोई सच जान नहीं सकता, उसके चाहने वालों के साथ अन्याय होगा। और जहां कहीं भी न्याय की गुंजाइश बची होगी, उस न्याय की गुंजाइश के साथ हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सोचिए, समझिए, सवाल उठाइए, लेकिन कुछ भी तय करने से पहले अपने मन पे, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि क्या हम ये न्याय कर रहे हैं, क्या हम न्याय की दिशा में कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे न्याय मजबूत होगा, या हम किसी एजेंडे पर चल करके उस सारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो हमें एक सच के करीब ले जा सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।